भगवान ब्रह्मा ने हमें ये समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब कुछ हमारे भीतर है। हम अपनी सोच, अपनी कार्यशैली और अपने दृष्टिकोण से संसार को बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। जैसा कि उन्होंने कहा था, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिससे तुम स्वयं को, अपनी परिस्थितियों को और पूरी दुनिया को बदल सकते हो। भगवान ब्रह्मा का ये अद्भुत संदेश है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं और एक व्यक्ति का आंतरिक बदलाव समग्र मानवता को प्रभावित कर सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है और अपने भीतर के अशुद्ध विचारों और भावनाओं को शुद्ध करता है, तो उसकी शक्ति का प्रभाव न केवल उस पर, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वो व्यक्ति न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि वो पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर भी पैदा कर सकता है। ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि जैसे एक ही व्यक्ति दुनिया में बुराई फैला सकता है, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति ही सच्चाई, प्रेम और शांति की अलग जगा सकता है। इस संसार में अच्छे और बुरे कर्मों का उत्पन्न केवल हमसे होता है और यही हमें ये समझने का अवसर देता है कि हमारे विचार और कार्य ही हमारी दुनिया की दिशा तय करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करते हैं। क्या हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, या क्या हम अपनी नकारात्मकता और द्वंद्व को बढ़ाकर सब कुछ और खराब करेंगे। भगवान ब्रह्मा के अनुसार ये समय हमारे पास है। हर क्षण में हमारे भीतर परिवर्तन की शक्ति है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम खुद को समझते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं और अपनी सोच को शुद्ध करते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये संसार आपके भीतर ही छिपा हुआ है और जब तक आप अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी संसार में कोई सच्चा परिवर्तन संभव नहीं है। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाते, तब तक हमारी बाहरी दुनिया भी बेहतर नहीं हो सकती। ये सिद्धांत भगवान ब्रह्मा का मूल संदेश है। आपका जीवन तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक आप भीतर से सुंदर नहीं बन जाते। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जैसे ही आप अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, वैसे ही आपके बाहरी संसार में भी बदलाव होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा का उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि वास्तविक परिवर्तन केवल अंदर से आता है। जब हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता भी खोलते हैं। ब्रह्मांड, मन, अवचेतन, अवचेतना, चेतना और गणित का ईश्वर, आध्यात्मिकता और ज्ञान का अन्वेषण, ब्रह्मांड की विशालता, मानव मस्तिष्क की अनगिनत जटिलताएं और इनके बीच जो दिव्य जुड़ाव है, ये विचार हजारों वर्षों से दर्शन शास्त्रियों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करते रहे हैं। इन आपसी जुड़े हुए क्षेत्रों के केंद्र में चेतना का विचार है, वो स्रोत जिससे हमारे विचार और स्वयं ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन अवधारणाओं में गहराई से प्रवेश करना न केवल मानव अनुभव की गहरी समझ देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि मन, अवचेतन और ईश्वर के बीच अद्वितीय और दिव्य कनेक्शन क्या है। ब्रह्मांड केवल तारे, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांडीय घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक जीवित, श्वास लेने वाली इकाई है जो अदृश्य बौद्धिकता से संचालित होती है। जैसे ब्रह्मांड में ऐसे नियम और शक्तियां हैं जो इसके ढांचे को आकार देती हैं, वैसे ही मन में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और वास्तविकता को अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और चेतना इस सब का केंद्रीय बल है जो सभी को जोड़ता है। मन को अक्सर दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो हिस्सा है जो वर्तमान क्षण से जुड़ा है, वो विचार और क्रियाएं जिनका हम सक्रिय रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन अवचेतन और अवचेतना वो भाग हैं जहां हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्य और जीवन की दिशा छुपी होती है। ये मस्तिष्क के वे क्षेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल और लगभग अज्ञात हैं। अवचेतन वो गहरी नींव है जिस पर हमारे अधिकांश व्यवहार,
भावनाएं और विश्वास आधारित होते हैं। ये ऊर्जा और अंतर्दृष्टि का एक स्रोत है जो हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन करता है जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते। जब हम इस छिपे हुए आयाम की खोज शुरू करते हैं तो हम सार्वभौमिक चेतना तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें एक उच्च ब्रह्मांडीय बौद्धिकता से जोड़ता है। अवचेतन में वो सब कुछ संग्रहित होता है जो हम अनुभव करते हैं, जिससे हमारे भविष्य की वास्तविकता बनती है बिना हमें इसका एहसास हुए। अवचेतन मन को अक्सर हमारे द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों का भंडारण कहा जाता है, जैसे हमारे जीवन के सबसे गहरे पल और हमारी दैनिक गतिविधियां। लेकिन क्या अगर ये भंडारण केवल यादों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये अंतर्निहित ब्रह्मांड के एक द्वार के रूप में कार्य करता हो? अगर चेतना वो ऊर्जा है जो सब कुछ जोड़ती है, तो अवचेतन मन एक कंडिट कॉन्ड्युइट के रूप में कार्य करता है जो सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता और हमारे सजग अनुभव के बीच का सेतु है। इस संदर्भ में अवचेतन को सार्वभौमिक चेतना का प्रतिबिंब माना जा सकता है। इसमें परिवर्तन, आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ाव की पूरी क्षमता समाहित है। प्रत्येक विचार, विश्वास और धारणा जो हम रखते हैं अवचेतन में संग्रहित होती है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांडीय अनुभव को भी आकार देती है। जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है, वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। आत्मा का ये प्रभाव न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें जीवन के हर पहलू में अपने आत्मिक मार्गदर्शन को अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं और यही हमें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा न केवल हमें, बल्कि हर एक प्राणी को शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जागरण एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो हमें न केवल अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्तियों को पूरी तरह से पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में हर दिन को एक नया उद्देश्य और लक्ष्य समझने लगते हैं।